نوکری نا چیز بچو ایم اے کورمت بیڈ کورمت پی جی کورمت تھی معلوم اچھا پی جی کرت بچہ اچھا ایم اے کرت بچہ اچھا گریجویشن کرت بچہ تمن تک پہ گو گورمنٹ ہوشیار کہین یہ نمبر تلنے خاطر گو ہوشیار تمن کیا دن نوکری ونکس تیتہ غریب تیل تلو سون مکان دینس نار مکان کیا تمس نمبر تمس کت گھن اگر سان لڑکو لون کوڑ نوکری لون کوڑ بچہ سان یہ رچن تم موزور تم شر پہ مگر سان جگہ تھی یہ نمبر سون شر رچان گاو تیور زال تھوڑ کھالان زنر کھالان ژن تروڑ کران گھو کوشر شہرک اما منسٹر کی روپیے کھنڈ کران خاندار ملازم الاٹمنٹ باضابطہ چیف کنزرویٹر الاٹمنٹ ڈپارٹمنٹ اگر ڈپارٹمنٹ ون پن مطلب ون ڈپارٹمنٹ داخل کہ تھی دمو ادر لینڈ کن جائے بدل اچھا فرق کہین نم تہ برابر سائڈ جناب گورمنٹ لینڈ کور لینڈ ہوپورہ کرو لینڈ گئی زوری الاٹمنٹس گمتس تمن گو تب ملکیت زمین لوکن سی ایشو یہ ملکیت دمو نا تھی یہ تلو تمو مز وون تمو تھی تلو ام تھی فی الحال ییز لینڈ باقی ہسا گھس مسئلہ کلیئر باقی تلو تھی تتہ کورن تمو تمہ تمن سی زوری پکان کنٹینیو آرڈر یہ گمراہ داوری آز زراعت بننے کیا گئی زراعت بننے آز تین کور گورمنٹن زہن سون تحقیقات
आज आव अस नंबल तोलने अगर दान बनान तल सा सोन तहकीकत क्या नाल क्या दिजा क्या दितु पम्प शेड कोत गो अगर शुर बोज तेल यीन तो मारिन सारे दीन सान खानन तुलिन सोन मकान तस कोत गो जदी पदी नंबल वनकस शुरो बेड कोर्मुत MA कोर्मुत ग्रेजुएशन कर्मुत MA PG कोर्मुत सोच ज कर मालूम PG साने शुरो कोर्मुत MA चुकना कोर्मुत डबल बेड चुकना कोर्मुत तम कोत गसन तथ पे गवर्नमेंट कहीं तहकीकत करान बह दिमा नौकरी यम गई खराब यम बच्चे वन कोट बच्चन लोन वनकस गो हुशार सोन गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट अमामुक ये वन अंधा कूनून यह गो अंधा कूनून मारो ये मिटो ये नंबल दिमोन तुल कि यह कत गस वातन तमाम हाकमन तान यह सान कन खुदा तो रसूल अस पे करिन रमसान ये ज़रात ये वनकस रिजिक कोत गो दियो नजर योर सिन त्रोड़ करान या ये जिनहर कना अब नख वाला शुर गोबर गो कोत कस मुलाजमत गवर्नमेंट वीन सोनिस इलाकस करिन दौर पत वुचन क्या कूत गरीबी जानन मोहन गम हालत नंबल तोलने आवस योतन पे गो हुशार इन वतस दावरी दान बनस पम्प शेडस लड़ान पम्प शेडस सह दिवान क्रेशबल कल लड़ान सह दिवान ये पे गो हुशार यह कत पे गो ये हुशार अमिस गवर्नमेंट कह ख्याल यीत खेया गवर्नमेंट कुनित यह खेका यीत कुनित मिटो लोक हाथ मिटो ये मरो ये मगर नंबल लफ्ज दिमो तोलन कहें फाक मरो ये नंबल दिमो कहें यह सोन लास्ट जवाब यह सोन आखिरी जवाब जावेद झुकू ना रुजुक बगैर जादुई का नसीबत कुछ जाए मुफ्ती की हिदायत और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब की हिदायत पर आज मुझे यहाँ मौका आया जाने का। ये एरिया जो है ये ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है और इस इलाके में गुज़श्ता मुझे लगता है कि 7-8 दहाइयों से ये जो ज़मीनात का इस्तेमाल होता था, एक तो ग्रेजिंग फील्ड था यानी माल मवेशी को चराने के लिए, दूसरा ये था कि बच्चे खेल कूद में भी हिस्सा लेते थे। और चूँकि कुछ वक्त पहले जो डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मुझे बताया गया यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, उनकी तरफ से एक टेंडर फ्लोट किया गया है। हालांकि उसमें स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि होकर सर के बाद आपको कौन सा एरिया है जहाँ से आपको सैंड एक्सट्रैक्शन या मिट्टी वगैरह यहाँ से उठानी है। और जब आप इस मिट्टी को देखते हैं, इसकी तह को देखते हैं, तो एक तो ये जो ग्रेजिंग फील्ड है जानवरों का वो तबाह कर दिया, दूसरा ये कि जो सैलाबी सूरत हाल है, जब कल खुदा न खास्ता बारिशें बर्फबारी होगी तो इलाका जो है ये पूरा इलाका डूब जाएगा। हमारा कंसर्न बिल्कुल सिंपल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, खुसूसन जावेद राना साहब जो कि मिनिस्टर हैं, जो खुद इस ग्रेजिंग फील्ड को देख चुके हैं, माल मवेशियों को उनकी कद्र कीमत कुर्बानियां देख चुके हैं। और उसके बाद जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनसे हमारी गुजारिश होगी कि इलाका श्रीनगर जो है ये बहुत ज्यादा जो अर्बन रूरल श्रीनगर है, डाउनटाउन में आपको तिल धरने की जगह नहीं है, वहां पर आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, वहां पर मकानात बन नहीं सकते हैं। जब श्रीनगर कल एक्सपेंड हो जाएगा तो यही वातावरण, यही माहौल जो होगा जिसमें माल मवेशी, भेड़ बकरियां और दूध वगैरह जो गायों से हासिल की जाती है, मुझे लगता है एक सेटबैक होगा हमारे एनवायरनमेंट के साथ। मैं अपील करूंगा खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर ड्यूटी के LG और बाकी प्रशासन से, चीफ मिनिस्टर से भी, कि ये इलाका जो है यहाँ तो आपके विधायक मुझे लगता है अब गिनना ही मुश्किल है कि कितनी बार वो जीत के यहाँ से गया। इन्हीं लोगों ने वोट दे देकर उनको इलेक्शन में असेंबली तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने असेंबली में ये मामला तक नहीं उठाया
कि ग्रेजी फील्ड में आपको किस तरह से इन जानवरों के बजाय आपने इन इंसानों को हाँकने का जो सफर शुरू किया, इसको किसी न किसी तरह की तरीके से रोकना होगा। क्योंकि यह इलाका जब आप देखेंगे, जब आप अपने नूर बाग से ही शुरू करेंगे, उसके बाद सफाकंद से शुरू करेंगे, वाहिद एरिया है जिस एरिया में अभी भी जो है ग्रेजिंग फील्ड है, और जहां जानवरों की और उसके बाद भेड़ बकरियों की यहाँ पर जो इनकी पैदावार इन्हीं से हासिल की जाती है, इनका रोजगार इससे जुड़ा है। मेरी खवातीन के साथ, माओ बहनों के साथ यहाँ मुलाकात हुई अलग अलग तरीके से। वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि आखिर किस बात की सजा दी जा रही है। जहां आप एक तरफ शीप यूनिट लगाने के लिए सरकार कहती है, जहां आप कहते हैं कि बाहर का रोटन मीट के बजाय आपको यहाँ के प्रोडक्शन पे काम करना होगा, वहीं दूसरी तरफ आप इन जानवरों के इन आमाज गाहों को खत्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़ा अहम कंसर्न है, जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ये मामला न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के तई भी है कि उनका जो फील्ड है, जहां पर इनको चरवाने के लिए ले जाते थे, उसको खत्म किया जाता है। मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, ठेकेदार साहब पहुंच गए, लेकिन लोगों का कंसर्न है। मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहीं, आप किसी दूसरी जगह मिट्टी उठवाएगा। मेरी मुतालबात होगी, गुजारिशात होगी सरकार से कि फौरी तौर पर ये जो खास स्पेसिफिक एरिया है, इस एरिया में मुझे लगता है कि इस चीज की जरूरत नहीं है। आप किसी दूसरी जगह का इंतखाब करें, होकर सर या बाकी जगहों का, और खुदा के लिए इन्हें इनकी जान बख्श दी जाए। ये लोग जो है ये कहते हैं कि हमारे आने वाले वक्त में बच्चों का रोजगार इसके साथ जुड़ा है। और दूसरी अहम बात, अभी एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान मुझे मिला, वो कह रहा था ये तो आज के डेट की बात है, 2025 की, 2035 में अगर यहाँ से सैंड एक्सट्रैक्शन, मट्टी वगैरह उठाई गई तो आपको माहौलियात का असर शायद देखने लायक नहीं होगा। बारिशें, बर्फबारी और ड्रेनेज सिस्टम जो शहर का, ओल्ड सिटी का सहारा वापस इस तरफ आ जाता है। मेरी गुजारिश होगी कि इस चीज को यहीं पे रोकना होगा, और नहीं तो ये लोग जो है आपे से बाहर हो जाएंगे, और बाद में मुझे लगता है कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल भी मखदूश होने का खतरा है। और मैं यहीं से वाबस्ता हूँ, मेरा बचपन यहीं से गुजरा है। और आज वेटलैंड वाले आए हैं, बोल रहे हैं हम इस स्पेसिफिक एरिया में हम करेंगे, इधर ही करेंगे, हम ड्राइजिंग भी करेंगे, और लैंड जो मिट्टी है उसको भी इवैक्यूएट करेंगे, और जो इससे निकलेगी इनको रेत वेत वो भी इवैक्यूएट करेंगे। मैं इनसे ये बोलना चाहता हूँ, आपने जब इसको प्रोजेक्ट को लिया है, आपने इधर से जो हमारे थे बड़े, उनसे बोला है कभी? आप उस वक्त आए ही नहीं इधर, जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट भी वाले हैं, और आज तक इन्होंने नजर भी नहीं मारी। आज ये टपक पड़े हैं ऊपर से ही, पता नहीं कहां से आए। और इनको जो नजदीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको बाकी एरिया बहुत नजदीक पड़ते हैं। इधर से इसको मिल्कियत लैंड भी फंसती है, यहाँ से है ना, मिल्कियत लैंड भी पड़ती है यहाँ से। और जो ये पीट बनाएगी, लैग बनाएगी, आर्टिफिशियल लैग बनाएगी, इससे जो हमारा इरिगेशन है सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इस वजह से हमारी जो आम जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। रोजगार पे आप रोजगार तो हमें हमारा रोजगार है ही नहीं अब, क्योंकि हम जो छोटा विलेज होता है ना, उसका कभी गवर्नमेंट सोचती ही नहीं है। हम अपने जब हमारे लिए पॉलिसीज आती है ना, गवर्नमेंट उस वक्त बोलती है आप चलो, हम आपके साथ है। जब मुसीबत आती है ना, गवर्नमेंट बोलती है हम इनको नहीं जानते हैं। हम इनको सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं, आप इसके नजदीक जो है, आपको जो इसके नजदीक कितने क्यूबिक मीटर से लगभग इनको वहां से लगभग 3-4 हजार किलोमीटर ले सकते हैं वहां से। तो ये यहाँ क्यों करना चाहते हैं इसी पर्टिकुलर प्लेस पे? क्योंकि यहाँ पर रेत है, रेत के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रेत नहीं होती ना सर, ये इसको यहीं पर छोड़ दें।